ये रास्ता आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, ना कभी सुना होगा। ये पहली बार पंचकुला की टीवी स्क्रीन पर या पंचकुला के लोगों को नजर आएगा। मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो ना तो यहाँ पर बिजली है, ना ही शौचालय है। लोग नहीं बोलना चाहते क्योंकि उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए जो अवैध अतिक्रमण है यहाँ पे, या जो अतिक्रमण है जो बिना परमिशन के लोग रह रहे, कहीं ऐसा ना हो कोई परेशानी खड़ी हो जाए। कि यहाँ पर जो लोग पैसा वसूल रहे वो पैसा किसके खाते में जा रहा है। तो ये पैसा जा कर है, जो पैसों की वसूली हो रही है ये किसके खाते में वसूली हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और पंचकुला डीसी ऑफिस से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है और डीसी ऑफिस में भी इस बात की जानकारी रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंचकुला शहर से महज कुछ ही दूरी पर सरकारी जमीन पर एक ऐसा गांव बसा हुआ है जिसकी जानकारी प्रशासन के रिकॉर्ड में भी नहीं है, और इस गांव से पिछले काफी लंबे समय से अवैध तौर पर 1000 से 1200 रुपए की वसूली की जा रही है। पंचकुला के डीसी ऑफिस से महज 1000 से 1500 मीटर की दूरी पर 250 झुग्गियों वाला यह अवैध गांव, जिस पर कि एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा पानी की पूरी लाइन बिछा रखी है और पैसों की वसूली की जाती है। अब यह पैसा किसकी जेब में जाता है, क्योंकि इसका खेल बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है। आज इसकी पोल खोलने के लिए HBC न्यूज 18 की टीम पहुंची इसी गांव में और देखकर हैरान रह गई। खैर, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए अब आपको बता ही देते हैं कि यह कहां पर है। इन सब की ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार। पंचकुला शहर में अगर आप रहते हैं तो आपको पंचकुला में पता होगा कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनता यहाँ रहती है, मगर शायद पंचकुला का ये एरिया आपने नहीं देखा होगा। जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये रास्ता आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, ना कभी सुना होगा। ये पहली बार पंचकुला की टीवी स्क्रीन पर या पंचकुला के लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। मतलब इस जो आप जब माजरी चौक से निकलते हैं और यमुनानगर की रोड पे जाते हैं, नाटा साहिब गुरुद्वारे के पहले एक वन्य जीवों के लिए ओवरब्रिज बना हुआ है, उसके बगल से रास्ता निकलता है और इसके पीछे लगभग 250 के आसपास झुग्गियाँ है जो बताई जाती हैं। अब इन झुग्गियाँ कैसे बसी, कौन इनको बसाने वाला है, कौन इनका किराया लेते हैं। यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है जो खबर को देख रहा है। बच्चे रहते हो यहाँ पे, क्या करते हो यहाँ पे? जी मैं तो स्कूल जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे कितनी झुग्गियाँ अंदर? जी होंगी 250-300। अच्छा, क्या क्या सुविधा है अंदर? अंदर मतलब ऐसा कोई काम नहीं कर जाता है, उधर बाबू रहता है वो पैसे लेता है, उनकी जगह है इधर। अच्छा, पानी छूट जाए। भाजी आप भी इधर ही रहते हो? सर हमारी गाड़ी। अच्छा, आपकी गाड़ी खड़ी। चलिए, खैर मैं बताता हूँ, अंदर की तरफ 200-250 के आसपास झुग्गियाँ हैं जिसका कि मतलब सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर कोई नहीं रहता, मगर एक कंग फार्म हाउस है जो बताया जाता है, जो कि यहाँ पे पानी की सप्लाई देता है और 1 घंटे पानी की सप्लाई आती है। उस 1 घंटे के दौरान लोग अपना पानी भरते हैं और कभी कभी तो ये भी स्थिति बनती है कि 4 दिन 5 दिन पानी नहीं आता क्योंकि मोटर ख़राब हो जाती है। तब इन लोगों को जो नाटा साहिब गुरुद्वारा है पास में जा करके वहाँ से पानी भर के लाना पड़ता है। अगर बात मूलभूत सुविधाओं की करें, मूलभूत एक टाइम है बात। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो ना तो यहाँ पर बिजली है, ना ही शौचालय है, जिसकी कि दावा भाजपा सरकार लगातार करती है। स्वच्छ भारत अभियान की शौचालय की हर घर शौचालय लोग नहीं बोलना चाहते क्योंकि उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए जो अवैध अतिक्रमण है यहाँ पे, या जो अतिक्रमण है जो बिना परमिशन के लोग रह रहे, कहीं ऐसा ना हो कोई परेशानी खड़ी हो जाए। मगर ये बात प्रशासन की नज़रों में आनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो लोग पैसा वसूल रहे वो पैसा किसके खाते में जा रहा है, ना नगर निगम के खाते में। मैं पूरी तरीके से इस बात की जानकारी मैं कह सकता हूँ कि ना ये पैसा नगर निगम के खाते में जा रहा होगा, ना ही पैसा किसी के और के खाते में, सरकारी खाते में जा रहा होगा। तो ये पैसा जा कर है, जो पैसों की वसूली हो रही है ये किसके खाते में वसूली हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और बात सुविधाओं की, ना यहाँ पर बिजली है, ना पानी है, पानी के प्राइवेट बंदा देता है। अगर वो पानी ना दे तो इनको दूर से कहीं जा कर के 1.5-2 किलोमीटर दूर जाके नाटा साहिब के पास बताई जाती है कि वहाँ से पानी लाना पड़ता है।
और पढ़ाई की अगर बात किया तो यहाँ के बच्चे पास में ही कोई प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। देखिए हमारी अंदर की एक्सक्लूसिव खबर। आइए अब आपको लेकर चलते हैं इस गांव के अंदर, जहां पर कि हमारे संवाददाता ने लोगों से भी बात की। यहीं पर हमारे संवाददाता की मुलाकात हुई आसमा फाउंडेशन के कार्यकर्ता मुकेश से। मुकेश ने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, मगर यह जरूर बताया कि आसमा फाउंडेशन के लोग काफी लंबे समय से यहां पर लोगों को जरूरत का सामान उपलब्ध कराते हैं। पंचकुला शहर का आपको एक ऐसी जगह आज तस्वीर दिखाने वाले हैं जो कि पहली बार आपको शायद कैमरे पे नजर आएगी। पंचकुला से निकलते ही जब यमुनानगर रोड पर हम बढ़ते हैं तो नाटा साहिब के सामने एक मिट्टी का पहाड़ आता है। इस मिट्टी के पहाड़ के बीच में लगभग 135 के आसपास झुग्गियाँ बनी हुई हैं जो बताई जाती कंग फार्म हाउस से। पानी जो कि 1 घंटे के लिए पानी आता है और पानी की लाइन कंग फार्म हाउस से आती है। लगभग 4:30 बजे के आसपास पानी आता है और लोग पानी इस तरीके से भरते हैं। यहाँ पे अपनी लाइन लगा करके पानी भरते हुए नजर आते हैं। इस जगह की जानकारी सरकारी कागजों में भी नहीं है। ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकारी कागजों में भी इस जगह की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पाती हैं। मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो जो पानी है ये कायदे से तो सरकारी पानी मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता। बिजली की बात करें तो बिजली भी व्यवस्था अभी नहीं है यहाँ पर। और सारी की सारी झुग्गियाँ तो जो मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाती है तो वो नहीं है, क्योंकि ये जगह सरकारी कागजों में आज तक पहाड़ों के बीच में है। मिट्टी का पहाड़ है जिसको बंदर घाटी कहा जाता है। बंदर घाटी के बीच में ये जगह है। यहाँ पर आपको दिखाऊंगा जब मैं खबर करूँ तो तमाम लोग कौतूहल बस यहाँ पर आपको देखते हुए नजर आएंगे। उनको ये लग रहा है कि ये कौन सी जगह पे आश्चर्य वाली बात हो गई है कि कौन सा पर्सन आया है यहाँ पर जो बात करने के लिए। बात कर लेते हैं एक आधे लोगों से। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? तो कितना पैसा दे रहे हो किसी को यहाँ पे? किसको दे रहे हो पैसा? मुंडा देता ना, बताता नहीं हमें तो। अच्छा, किस क्या क्या सुविधा देते हैं? जिसको पैसा है तो क्या क्या कितना पैसा देते हो आप? 1200 रुपये। 1200 रुपये। पानी देते हैं या बिजली भी देते हैं? कुछ बिजली में केवल पानी का। और कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे? कितनी होंगी? 150 के आसपास झुग्गियाँ हैं। और ये बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ने वढ़ने जाते हैं कहीं पे? कहाँ पे पढ़ते हैं लोग? पिंड में अपनी। हाँ। तो इस जगह को क्या कहते हो आप लोग? क्या कहते हो? अच्छा, बिजली व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? बिजली व्यवस्था पहले थी जी। हाँ। अब बीच में हटा दी गई है। ठीक है। उस बात को तो पता नहीं क्यों हटा दी। तो बिजली सरकार से थी या उधर से कंफर्म से मिली हुई थी? इस बात को तो मुझे सरकार से मिली। फिलहाल तो हमें जो जिसको किराया देते हैं वो हमें बिजली और पानी। जिससे किराया देते हो जो 1200 1500 रुपये देता है वो बिजली पानी देता था। अब बिजली काट दी गई आप लोग की तरफ से। और कोई सरकारी सुविधा कोई मिलती हो? कुछ तो कोई सुविधा नहीं है। ये बंदर घाटी है, बंदर वगैरह परेशान करते हैं यहाँ पे आप लोग को? घर पे अगर कोई नहीं होता तो परेशानी तो पता ही है, जानवर है वो जानता तो है नहीं, सब परेशानी तो होगी। तो सारा यहाँ पे लेबर क्लास तबका रहता है जो आप लोग काम करते हैं? पंचकुला इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं? हाँ जी, पंचकुला करते हैं, जहाँ जैसे बंदे को काम मिल जाता है। फिलहाल तो पंचकुला में, हरियाणा में सारे में काम करते हैं। पंजाब में भी चले जाते हैं काम करने। बंदे साइकिलों जाते हैं, जिसको बाइक है उससे जाते हैं। बस ये हुआ। तो ये वो लोग हैं जो इस जगह पर रहते हैं। लगभग 150 के आसपास झुग्गियाँ हैं यहाँ पे बताई जाती है। मैंने पहले बताया कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से आज तक इस जगह की किसी को जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि पंचकुला डीसी ऑफिस से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है और डीसी ऑफिस में भी इस बात की जानकारी रही है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित यहाँ के लोग लगभग 150 झुग्गियों का अगर माना जाए तो मतलब लगभग 1000 की आबादी का यह अननोन गाँव जो आज तक अभी तक पंचकुला के नागरिकों के लिए पहली बार होगा जो स्क्रीन पर आएगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि खेल बड़ा लंबा है और काफी समय से चल रहा है। अभी खेल में कितने खिलाड़ी हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं और खेल कौन खिला रहा है, यह प्रशासनिक जांच का विषय है। मगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित इन लोगों के लिए सरकार को चाहिए जल्द से जल्द सुविधाएं प्रदान करे। प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब देता है, इसकी भी आपको जल्द ही जानकारी दी जाएगी। अगर आप इस खबर को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें ताकि इन गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके।